हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम बनाएंगे बस 2 ही ब्रेड से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी नाश्ता। अगर कभी कभार ब्रेड के जो लास्ट पार्ट होते हैं ना वो बच जाते हैं ना, उसी से ही हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता खाने के लिए जितना टेस्टी लगता है, बनाने के लिए उतना ही इजी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिया है। यहाँ पे जो लास्ट ब्रेड बच जाते हैं ना उसी ब्रेड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेश ब्रेड ही यूज़ करिए। तो यहाँ पे पहले ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे कट कर देंगे ताकि ये पीसने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे सूजी, और ये बहुत ही पतला वाला सूजी है। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून यहाँ पे सूजी डाला हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे मोटा वाला सूजी हो ना तो आप यहाँ पे इसको पीस के यूज़ करिए। तो यहाँ पे इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए ये पूरा हमारा जो सूजी है ना यहाँ पे ब्रेड के साथ पूरा मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हम सारे ब्रेड को यहाँ पे निकाल देंगे। तो मेरा यहाँ पे नहीं निकल रहा था तो मैंने यहाँ पे ना फोक के मदद से सारे यहाँ पे ब्रेड को मैंने निकाल दिया है। तो ये वाला नाश्ता ना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों टेस्टी लगता है। ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा ये पाउडर जैसे हो चुका है, हमें वैसे ही चाहिए। अभी हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे पहले 1/2 कप पानी लिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी डालेंगे, एक साथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप यूज़ कर लिया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे 1 कप और पानी लाया था। तो यहाँ पे मैंने ये भी 1/2 कप ही यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे मेरा आधा यहाँ पे बच गया है। तो टोटल मेरे यहाँ पे 1 कप पानी यहाँ पे लग गया है। तो इसकी देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इसमें से जो थोड़ी सी चिपचिपापन है ना, इसमें से सारे जितने हमारे जो सूजी हैं इसमें से पानी ले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सूजी यहाँ पे फूल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आधा बच गया पानी। अभी यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सूजी और यहाँ पे हमारे ब्रेड ना पूरा मिक्स हो जाए। तो इसकी देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा ना पतला ना ही ज़्यादा मोटा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये फूल गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून इसमें दही। तो ये वाला मेरा पूरा थिक वाला दही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे पतला वाला दही है ना तो यहाँ पे आप 5 से 6 टीस्पून यहाँ पे दही डाल दीजिए और यहाँ पे उसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि हमारा दही ना पूरा यहाँ पे मिक्स हो जाए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जब हम पीस रहे थे ना तभी आप दही डाल सकते हैं, बट मैंने अभी डाला हुआ है ताकि यहाँ पे दही का फ्लेवर भी आए और यहाँ पे हमारे बैटर में क्रीमी सी टेक्सचर भी आ जाए। तो यहाँ पे उसको मिक्स कर लेंगे 1 मिनट तक ताकि यहाँ पे पूरा दही मिक्स हो जाए हमारे ब्रेड के साथ। यहाँ पे देखिए इसका अभी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, 1 मिनट तक उसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो यहीं पे ना हमारा ब्रेड जो है थोड़ा सा यहाँ पे फूल जाएगा और यहाँ पे हमारा सूजी भी है उसी में ही और अच्छी तरीके से पूरा फूल के हमारा बैटर यहाँ पे और थोड़ा सा ही थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसको अच्छे से पूरा फेंट लिया है और यहाँ पे हमारा जो बैटर है थोड़ा सा यहाँ पे फूल चुका है। तो देखिए कंसिस्टेंसी तब कितना पतला था, अभी कैसे ये पूरा थिक हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मसाले। तो यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर और यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर और यहाँ पे और थोड़ा सा डालेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे साबुत जीरा और यहाँ पे इन सबको हम मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसी टाइम में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे और धनिया पत्ता का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए और अभी कुछ भी नहीं डालना है मसाले, और एक्स्ट्रा अब चाहो तो यहाँ पे चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ी वेजिस ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कैप्सिकम और यहाँ पे
थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली को बारीक काट के यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे प्याज, क्यों प्याज हम बाद में फिर से यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही कम डालेंगे यहाँ पे प्याज और इन सारे वेजिस को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते रहिए दोस्तों, हमारे जो है ना बैटर यहाँ पे धीरे धीरे और थिक होता जाएगा और यहाँ पे हमारा बैटर ऐसे ही चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ज़्यादा पतला चाहिए ना ही ज़्यादा हमें मोटा। तो अगर पतला हो गया तो अच्छे से हमारे ये नाश्ता नहीं बनेगा। तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे और मैंने यहाँ पे आधा प्याज को लंबा लंबा करके पूरा पतला करके मैं बारीक काट लिया है। अभी हम इसके पूरा लच्छे को निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, उसको थोड़ा सा आप जब मिक्स करते जाएंगे ना तो सारे लच्छे यहाँ पे निकल जाएंगे। तो हमें वैसे ही प्याज चाहिए, उसको पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में मत काटिए, इसे लंबा लंबा सा हमें चाहिए कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे इसको साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैटर यहाँ पे और थोड़ा फूल चुका है। जब मैं इसको नीचे डाल रही हूँ ना तो यहाँ पे देखिए वो जल्दी से नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा बैटर पूरा अच्छे से फूल गया है। अभी यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे बेसन और बेसन डाल के इसको हम मिला लेंगे। और यहाँ पे बेसन डालने से ना इसमें एक बाइंडिंग भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पे उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो 1 टीस्पून आप यहाँ पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है। अभी हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून मीठा सोडा और मीठा सोडा डालने के बाद इसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर मत डालिए। तो यहाँ पे मिक्स कर देंगे और भी इसको रखेंगे साइड में। तो मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया है। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल और यहाँ पे ऑयल को बिल्कुल भी पूरा नहीं फैलाएंगे। ऐसे करेंगे पैन को तो अपने आप यहाँ पे पूरा फैल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कोई भी उसको ग्रीस नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से चारों तरफ आ गया है ऑयल। अभी यहाँ से थोड़ा सा बैटर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैटर पूरा परफेक्ट है अभी बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे बैटर को डाल दिया है और यहाँ पे मैंने पूरा लो फ्लेम किया हुआ है। तो यहाँ पे लो फ्लेम में हम इसको पूरा पकाएंगे। तो दूसरी तरफ भी मैंने वैसे ही डाल दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ये पूरा जल जाएगा। जो दिख रहा है ना फैल जा रहा है, तो एक फोक के मदद से ना मैंने वैसे थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ मैंने वैसे ही कर दिया है। तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। जब धीरे धीरे गर्म होने लगेगा ना अपने आप पूरा ये फूल जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा डाल देंगे कलौंजी और यहाँ पे हमने काट के रखा हुआ था ना प्याज, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस थोड़े थोड़े से डाल देंगे और यहाँ पे ऊपर से उसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसके ऊपर जब ये फूल जाएगा ना हमारा नाश्ता तो अपने आप यहाँ पे जो प्याज है ना इसके ऊपर पूरा ये सेट हो जाएगा और अच्छे से ऊपर से पक भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, बस इतना ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस ये हो चुका है, उसको भी हमें ढक देंगे तो अपने आप पूरा ये कुक हो जाएगा और चारों तरफ अच्छे से पक भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे कुक भी हो गया है। अभी यहाँ पे उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेट भी हो गया इसके ऊपर और नीचे तरफ पूरा यहाँ पे क्रिस्पी भी हो चुका है। तो एक तरफ ये हो गया है, देखिए इसका कलर भी पूरा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो ये दूसरा वाला भी हम यहाँ पे पलट देंगे और दोस्तों यहाँ पे पूरा हमें लो फ्लेम में ही पकाना है, नहीं तो इसमें हमने ब्रेड यूज़ किया हुआ है ना पूरा, तो ये फटाफट जल जाएगा। तो यहाँ पे और उसको नहीं ढकेंगे, बस 2 मिनट के लिए उसको अलट पलट के सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो चुका है दूसरे तरफ। तो यहाँ पे और इसको नहीं पकाएंगे, बस इसको यहाँ पे ना हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा ये हमारा स्वादिष्ट वाला नाश्ता। कोई बोलेगा हम इसको ब्रेड से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा भी कलर आया है हमारे प्याज के लिए। यहाँ पे दोनों अच्छे से पूरा परफेक्टली कुक हो चुके हैं। इसको ना अभी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है ना इसी पैन में बना के तैयार कर देंगे। इसको हमें कोई चटनी या सॉस के साथ भी खाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसी पैन में मैंने सारे यहाँ पे बना के रेडी कर दिया है।
तो दोस्तों एक बार ज़रूर ये ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर ये रेसिपी को शेयर करिए। ये हमारा पूरा न्यू रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर उसको ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हाँ, आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। तो बन गया हमारा पूरा डिलीशियस बहुत ही टेस्टी वाला ब्रेड से बनाई है हमारा नाश्ता। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी ये टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही पतला और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।